पहली बात तो यह है कि निमंत्रण जितने लोगों को गया उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए इजाजत मतलब अपनी जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपनी खुद का उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है। कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं, मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया, विश्व हिंदू परिषद का आयोजन बना दिया। देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट का ला गया है और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। नहीं, मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक, गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। मैं पहली बात तो ये कहूं। दूसरा एक कबीर का, कबीरा कुता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित कह चेतित जाऊं। ये है राम की अवधारणा कबीर की। और आप कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप है कौन? आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू, जो ना आए। अगर मैं अपनी बात कहूं, मंगलवार को हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ होती है। मैं मंगल को नहीं जाता हूं, बुध को जाता हूं। कोई बाद में जाएगा, कोई पहले जाएगा। तो ये जो एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूं हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस का अपना मामला है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मुझे टिप्पणी करनी चाहिए। मगर आदि शंकराचार्य आज से सैकड़ों साल पहले हुए, उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो कहा जा सकता है कि वैदिक ईश्वरीय परंपरा जो है हमारी, उसमें आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ स्थापित किए, मठ स्थापित किए, और चारों मठों के एक एक शंकराचार्य हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। और उन चारों के जो शंकराचार्य हैं, उसका मतलब यह है कि सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में अब शास्त्रों से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो उसकी व्याख्या, उसका उत्तर जो है शंकराचार्य देंगे। और ये चारों शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, मंदिर इनकम्प्लीट है, ऐसे में उसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विचारधारा के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी बात का आदर हिंदू धर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं हिंदू धर्म में। उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है जो इस हिंदू धर्म की परिभाषा बता सके, क्या सही है क्या गलत है वो बता सके। जैसे ईसाई धर्म में पोप होते हैं,
बुद्धों में दलाई लामा होते हैं, ये तो वो हैं जो मनुष्यों ने बनाए हैं। मगर हमारे जो शंकराचार्य हैं, इसको ईश्वरीय परंपरा कहा जाता है कि ईश्वर ने स्वयं आके 4 जगहों पे मठ स्थापित करके वहां पे शंकराचार्यों की जो परंपरा है वो बनाई है। तो उनका ना जाना दुखद है। और मुझे लगता है सरकार को, अगर मैं सरकार में होता तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता, मैं उनके पैर पड़ता और मैं उनके चरण पकड़ के बैठ जाता कि नहीं, आपके बिना कैसे हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। तो मुझे लग रहा है सरकार को कैसे भी उनके दर पे जाना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उन्हें मनाना चाहिए। और अगर वो बात जो कह रहे हैं वो मानी जा सकती है तो वो माननी भी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा हिंदू धर्म के अंदर कोई नहीं है।